दो कौमी नज़रिए की अहमियत एक मरतबा फिर आश्कार हुई है। साबित हो गया है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और कुछ नहीं। ये हिंदुस्तान नहीं, हिंदू स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू बसते हैं। यहाँ ज़िंदगी सिर्फ हिंदुओं को गुजारने का हक़ हासिल है। असदुद्दीन अवैसी और कुछ बची कुची आवाज़ें इस वक्त अपने तौर पर कुछ मुसलमानों की दिलजोई करने का काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन बहरहाल ये काम अभी बहुत दुश्वार गुजार है। मोदी सरकार मासूम बच्चों तक को स्पेयर करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। निहत्ते मुजाहिरीन पर स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। ये मज़हब का जो होलसेलर यहाँ बैठे हुए हैं, ये तहरीक लब्बैक वाले, जिनको जब गेट नंबर 5 से कॉल की जाती है, उठो नवाज शरीफ को तेल कर दो, ये जाते हैं जाकर के गेट दरवाज़ा खोल करके कैपरी सिनेमा जला देते हैं, गाड़ियाँ जलानी शुरू कर देते हैं। किधर है ये मामे? निकल करके क्यों नहीं जा रहे भारत की जो है वो एम्बेसी पर? भारत की एम्बेसी पर कितने लोगों ने, कितने सियासतदानों ने जाकर के ये आवाज उठाई है। 56 देशों का जो टोकरा था, ये तो जिसको कहते हैं ना फुस्सी बम, एकदम सुरसुरी बम, जरा सा लगता है कि बड़ा खतरनाक फटेगा, लेकिन वो फुस होके रह जाता है। ये वैसे ही फुस होके रह गए। आप देखो, एक हफ्ते उन्होंने खूब गदर काटी, हम देख रहे थे एक से एक शेख, और ये शेख पता नहीं कौन कौन दुनिया भर के तुर्क फुर्क दुनिया भर के जितने थे, सब बवाल काटे पड़े थे। हम हिंदुस्तान को जो है वो खाना बंद कर देंगे, तेल बंद कर, नौकरियों से निकले, अच्छा पूरा हिंदुस्तान को घुटनों पर ले आएंगे। योगी जी की कार्रवाई, हालांकि हिंदुस्तान में कई राज्यों में कितनी ही लापरवाही से इस चीज़ को मैनेज किया गया, सब आपके सामने, लेकिन अकेले एक राज्य में योगी जी के स्टेट में जो कुटाई हुई है, उसके बाद में अरब देशों में भी विरोध प्रदर्शन बंद हो गए। ये आप समझ सकते हो क्या जलवा है मोदी जी का और भाजपा का पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान को वो किस लेवल पर लेके गए, पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। कितने लोगों ने, ऐसा लगता है अल्लाह माफ़ करे, माज़ल्ला माज़ल्ला, मेरे मुंह में खाक, बख्शिश के लिए इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्ला अब ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला मलौना नुपुर शर्मा और वो जो अबू जहल था असर हाजिर का, उसको अभी तक गिरफ्तारी नसीब नहीं हुई है। 15 से 18 दिन हो चुके हैं इस एक वारदात को हुए। लेकिन दूसरी तरफ एहतजाज करने वाले निहत्ते मुसलमानों पर जो वारदात की जा रही है, वहाँ का वज़ीर आला, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ कोई SHO लगाने से पहले मेरा ख्याल है सोचा जाता होगा। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। इंडिया जितना भी असलहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो तो इतना कमज़ोर भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे फ़ौज भी बहादुर है और हमने भी इतना टेक्नोलॉजी बनाया है कि इंशाल्लाह जो है ना हम वो उसको करके भी दिखाए, उसके 2 तैयारे ऊपर जो है ना मार के गिराए। और दूसरा बात ये है कि वो तो हमारा फ़ौज करेंगे और हम अपने फ़ौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा होके जितना हमसे हो सके हम जो है ना मरहम पट्टी करेंगे, हम पानी पहुँचाएँगे, हम राशन पहुँचाएँगे, जितना हमसे हाथों से और पाँव से और जिस्म से होते वो भी हम करेंगे। हमारा माशरा चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन आप हिंदुस्तान पर क्या तबर्रा करें, अल्लाह माफ़ करे, कि वहाँ बाकायदा यानी वज़ीर आज़म के ओहदे पर उस कसाब को बिठाया गया है कि जिसका मंजूर नज़र है ये जाहिल योगी आदित्यनाथ, जिसको बात करने की तमीज़ तक नहीं है। ये ख़ुद वहाँ का चीफ़ जस्टिस बना हुआ है। मुसलमानों के घर बाकायदा मसमार हो रहे हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया भंग पी करके सो रहा है। चीफ जस्टिस और ऑफ इंडिया गया ऐसी तैसी में इंडिया का पूरा सियासी निज़ाम, सियासी ढांचा इस वक्त लर्जा बरामदम है, इंडिया जितने भी मुज़ाइल, जितने असलहा बनाए, इंशाल्लाह हम भी बनाते, हमारा फ़ौज पे हमारे फ़ख्र है, हमारा फ़ौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, ज़ाहिरी बात है, दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि फिर सरेंडर क्यों किया? सर मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे
तो फिर सरेंडर क्यों किया उधर? उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दी? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। आपने उस माँ का बैन नहीं देखा जो अपने बच्चे को शहीद गर्दानते हुए कह रही थी कि मेरे और बच्चे भी होते तो मैं उसे नबी करीम की राह में कुर्बान कर देती? और आप दूसरी तरफ आप इन अरब शयूख और इन हुक्मरानों के आप इनके कपड़े उतरते हुए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखेंगे, वो शिद्दत को अपनी नाफ के बल जा करके नेशनैलिटी पेश करते हैं, वो जो गोल्डन सिटीजनशिप पेश करते हैं, वो जो इसराइलियों को अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे? आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? हो तो ऐसे है कि हमने जो है ना सिलेंडर नहीं किया, हम जब उसके वो टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए, हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया, उसके टैंकों इंडिया को और पसपा कर दिया। और ये पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है। और जितना भी ये असलहा बनाए, हम बग़ैर असलहे से इंशाअल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, आप ये बता दें मुझे लास्ट में कि आपको लगता है कि आज का जदीद दौर है, अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है कोई मिसाइल फेंकता है, हम कैसे हाथों से रोकेंगे? वो जो हिंदुओं को बाकायदा होली खेलने की इजाज़त देते हैं, वो जो बाकायदा अपनी सरजमीन पर, अपनी मुक़द्दस सरजमीन पर नाइट क्लब्स और बार खोलने की इजाज़त देते हैं, सिनेमा खोलने की इजाज़त देते हैं, और अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों का नाम लूँ तो उनको मेरा ख्याल है कि उनका हक अदा फिर भी नहीं हो सकता कि इन कमज़ोर लोगों में तो इतनी भी शर्म नहीं, इतनी भी हया नहीं कि ये यहाँ से अपने भारत के जो सफ़ीर था उसको ही एक्सपेल कर देते। और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज, हमारे जवान पहुँच गए थे। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख़ या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो है ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर। लेकिन फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल वो जो है ना ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे, वो आ जाते तो वो जो ना यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था, तो हमारा सुलह जो उधर होता था तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक ज़बरदस्त और जो है ना मुहब्बे वतन जर्नल था, उसने जो है ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का काम है, ये छोरों जैसा जो है ना हमला करने वाला, ये शास्त्री को कह दिया। वो उस टाइम जो है ना हार्ट अटैक और मर गया। तो ये जो है ना उसका इतना जो है ना वो प्रेशर 2019 से, बल्कि शायद उससे भी पहले से इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी कि हम कुछ भी करके, चाहे 370 का मुद्दा हो, हमें हिंदुस्तान की छवि ऐसी दिखानी कि हिंदुस्तान में दिन रात जितने आबादी है, जितनी मुसलमान छोड़ कर जितनी आबादी, सब जो है वो दिन रात यही सोचती कि कैसे हम एंटी इस्लाम हो जाएं। ये पाकिस्तानियों की इमेज, पाकिस्तान की सोच थी कि ऐसी इमेज शो करें इंडिया की, खासतौर पर अरब देशों को, वहाँ नहीं गली इनकी दाल। उसके बाद ये CAA NRC में इन्होंने खूब इन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया कि नहीं देश से भगा देंगे, ये भगा देंगे, वो भगा देंगे। 3 साल लगभग होने को आ गए हैं, एक मक्खी भी इस देश से नहीं भगाई हो तो कोई बता दे। उसका मतलब ये बराबर लगे रहे हैं। अब इनको मौका मिल गया। पहली चीज़ तो आप देखो, इस समय इनकी हालत पतली है, हालत टाइट है, भिखमंगे हो रखे हैं, हर जगह जाके भीख मांग रहे हैं। जो थोड़ा बहुत फंड बचा भी इनके पास में 15-20 दिनों का, वो भी ये लोग ने ऐसा लगता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पूरी टीम को, जितने इनके लौंडे लफाड़े और जितने भी इनके टेक्नीशियन और ये सोशल मीडिया वाले थे, सबको बैठा के इन्होंने यही प्रोग्राम चालू कर दिया कि भाई हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो आप ऑनलाइन कैंपेन चलाओ, इधर कैंपेन चलाओ, उधर पूरा मीडिया भी इनका उसी में लग गया था। हुआ क्या,
अरबों में थोड़ा सा ये हलचल भी मची, 2-3 दिन उन्होंने हो हल्ला काटा, खूब इन्होंने कोशिश करी कि हम हिंदुस्तान को बैठा देंगे, हम पेट्रोल नहीं भेजेंगे, पेट्रोल नहीं भेजेंगे तो क्या पैदल चलोगे, पेट्रोल नहीं भेजेंगे तो क्या हम नौकरी से निकाल देंगे हिंदुस्तानियों को, फिर क्या करोगे। आखिरी में हुआ क्या, इनकी आप देखो फुस्सी बम जो था 2 दिनों के अंदर, मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर जो इनका फुस्सी बम था वो ब्लास्ट कर गया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि आखिर इनकी क्या इज्जत है, क्या इनकी क्षमता है। अगर इतना ही था तो अभी तक भी टिके रहे होते। पहले बात तो टिकना तो बहुत दूर की बात है, आप देखो उनके देशों में भी उन्होंने बाहर कर दिया। कतर में जहाँ से सबसे पहले आवाज़ उठी थी उसने भी बाहर कर दिया, जितने भी जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदुस्तानी सरकार के खिलाफ, उनके देश में उनके खुद के लोग भी अब सड़क पे नहीं निकल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा जलवा है, बहुत बड़ा जो यहाँ पे बुलडोजर चले हैं, जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसका जो है पूरी दुनिया भर में असर देखा गया। उसके बाद जो वीट क्राइसिस और चावल क्राइसिस है वो तो है ही, उसके लिए भी आप देखो ये देश जो है वो और रिक्वेस्ट करेंगे और भी अपना बिल्कुल हाथ फैला को एकदम पैर भी पकड़ लें। आप ही क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।